कई बार ना सिर्फ एक बातचीत, एक कॉन्वर्सेशन किसी भी रिश्ते की पूरी कहानी को पलट कर रख सकती है। आज हम ऐसे ही एक पल को समझने की कोशिश करेंगे जहां मजबूरी में शुरू हुआ एक रिश्ता मोहब्बत की दहलीज पर आ खड़ा होता है। ये उस टर्निंग पॉइंट की कहानी है जहां से सब कुछ बदल जाता है। और इस कहानी की शुरुआत होते है इस एक लाइन से। असल में ये एक लाइन ही इस पूरी बातचीत का दिल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये रिश्ता वाकई एक गलती थी या इसके पीछे कोई सही वजह थी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। एक शांत चांदनी रात है और हम एक छत पर हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। लेकिन ये जो शांति है ना, ये असली शांति नहीं है। ये तो वो तूफान से पहले वाली खामोशी है जिसमें अनकहे शब्दों का बहुत भारी बोझ होता है। और इस पूरी खामोशी की जड़ है संतोष। उसके अंदर एक पछतावा है, एक गिल्ट है कि उसने मुस्कान को कभी सच में अपनाया ही नहीं। और यही एहसास उसे हिम्मत देता है कि अब उसे बोलना पड़ेगा, अब ये चुप्पी तोड़नी ही होगी। कहते हैं ना, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए पहले मानना पड़ता है कि वो टूटी हुई है। और संतोष ठीक यही करता है। वो अपनी बात की शुरुआत उस कड़वे सच से करता है जिस पर उनके रिश्ते की नींव रखी गई थी। सोचिए, ये कहना कितना मुश्किल रहा होगा। संतोष के ये शब्द उसकी ईमानदारी को दिखाते हैं। ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं है, ये एक नए बदले हुए नजरिए के लिए जमीन तैयार कर रहा है। तो यहाँ देखिए, संतोष की सोच में कितना बड़ा, कितना फंडामेंटल शिफ्ट आया है। जो रिश्ता कल तक सिर्फ एक मजबूरी, एक जिम्मेदारी लगता था, आज वही रिश्ता उसे किस्मत का सबसे सही फैसला लग रहा है। ये है टर्निंग पॉइंट। और अब आता है वो पल, इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हाई पॉइंट, वो मोड़ जहां से सब कुछ बदल जाता है। संतोष के ये शब्द उस भारी खामोशी को चीर देते हैं। ये सिर्फ एक इजहार नहीं है, ये इस रिश्ते को एक नया जीवन देने का वादा है, एक नई सच्ची शुरुआत का वादा। अच्छा, संतोष ने तो अपने दिल की बात कह दी, लेकिन अब बारी है मुस्कान की। संतोष के शब्द उसके कानों तक तो पहुंच गए हैं, पर क्या वो उसके दिल तक पहुंच पाएंगे? क्या वो बीते हुए दर्द की दीवार को तोड़कर इन पर यकीन कर पाएगी? और मुस्कान का सवाल, उसका शक बिल्कुल जायज है। वो पूछती है, क्या सच में अब तुम्हें फर्क पड़ता है या ये भी सिर्फ एक और जिम्मेदारी है? उसका ये एक सवाल हवा में एक टेंशन घोल देता है। और फिर उसके आंसू बहने लगते हैं। वो अपना सबसे बड़ा डर बताती है, मैंने सोचा था तुम मुझे कभी अपना नहीं मानोगे। ये आंसू ना सालों के अकेलेपन और दर्द के हैं जो आज जाकर बाहर आए हैं। तो अब संतोष को पता है कि सिर्फ माफी काफी नहीं है, उसे एक ठोस वादा करना होगा, एक प्लान देना होगा कि आगे क्या होगा, और वो वही करता है। चलिए देखते हैं क्या है वो वादा। उसका वादा सिर्फ शब्द नहीं है, ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, वो इजाजत मांगता है। दूसरा, इस मजबूरी के एहसास को मिटाने की। और तीसरा, इसे एक सच्ची मोहब्बत की शादी बनाने की। बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंसियर। और बस उस एक पल में, उस एक वादे के साथ उनके बीच की जो मीलों लंबी दूरी थी ना, वो मिट जाती है। ईमानदारी ने, एक वादे ने आखिरकार उन्हें एक कर ही दिया। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हर रिश्ते को, चाहे उसकी शुरुआत कैसी भी हुई हो, बदलने का एक दूसरा मौका मिलना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।